Good morning, students. So today we start another exercise of differentiation, that is differentiation of higher order. ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? देखिए कि अब तक हम डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे थे कि भाई विद रिस्पेक्ट टू कोई भी वाई फंक्शन है, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन मान लिया हमने, ठीक है, किसी भी टाइप का हो चाहे वो, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो क्या कर रहे थे कि डी वाई बाई डी एक्स और फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है। अब हायर ऑर्डर का मतलब क्या है कि हम इसी का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन। ये हमारा फंक्शन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फिर दोबारा से उसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव को हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव को। और यहाँ पे इसके सेकंड डेरिवेटिव अगर बात करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। अब एक ये ध्यान रखना है कि y का डिफ्रेंशिएशन और फिर डिफ्रेंशिएशन का डिफ्रेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव। अब अगर थर्ड की बात की जाए तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन। अब इसको भी जो ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। जैसे इसको हमने फर्स्ट जो फंक्शन था उसको y से रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश से, सेकंड डेरिवेटिव को y डबल डैश से, थर्ड डेरिवेटिव को y ट्रिपल डैश से, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा चलता जाता है डेरिवेटिव। और आपका मतलब सेकंड डेरिवेटिव 2 तक ही डेरिवेटिव पूछेगा, कोई एक आधा क्वेश्चन मिल जाए थर्ड डेरिवेटिव पे तो थर्ड पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जरूर याद रखनी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है तो वाई डैश भी, क्योंकि वो वाई डैश भी कुछ एक क्वेश्चन में लिख के देगा कि वाई डैश दे रखा है हमारे पास कोस एक्स, ठीक है। तो वहाँ पे ये वाई डैश का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, वाई डबल डैश वाई देता है तो हमारे पास वो फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं और वहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए, अब हम हर टाइप के फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास फंक्शन जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हर एक फंक्शन के अंदर मिक्स रहेंगे। उसके अंदर आपको अलजेब्रिक मिल सकता है, ट्रिग्नोमेट्री मिल सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल सकता है, लॉगरिथम फंक्शन मिल सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप का फंक्शन मिल सकता है। तो वो आपको उसका डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। बेसिकली जो पीछे वाले टर्म्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए कि किसका डिफ्रेंशिएशन किसका इक्वल होता है, कैसे डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल एक्सरसाइज बन जाएगी अगर पीछे का आपको बस ओनली फॉर्मूले याद है डिफ्रेंशिएशन की कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड दिस सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब आप समझ ही गए होगे कि या वाई डबल डैश या फिर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है। और एक तरीके से और भी लिख देते हैं हम इसको कि y2 भी लिख दे कि सेकंड डेरिवेटिव है तो y2, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो y1, ठीक है। तो ये आपका बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। समझ लीजिए मतलब ये आपका अगर 10% यूज होता है तो 30% ये यूज होगा, ठीक है। बाकी आपका यहीं लिखा मिलेगा आपका, ठीक है। मतलब मुश्किल से एक आधे क्वेश्चन में y1 y2 लिखा मिल सकता है, 2-4 क्वेश्चन में ऐसा, बाकी सारे क्वेश्चन में हमें यही मिलेगा या फिर लिखा मिलेगा कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो देखिए कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमारे 2 फंक्शन क्लियर होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, और एक हमारा कांस्टेंट की पावर, ठीक है, वो फंक्शन कि कांस्टेंट की पावर जब होती है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स से, या आप y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये आप मतलब यूज बहुत मतलब उसने दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझ जाना, समझने के लिए ये यूज मत करना, मैं तो यही प्रेफर करूँगा, या तो आप y डैश यूज़ करिए या डी वाई बाई डी एक्स ही यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव,
तो पहले पावर का होगा तो 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन मैंने आगे ले लिया, ठीक है, साइन एक्स प्लस 3 रेज टू पावर एक्स का कांस्टेंट की पावर एक्स, ठीक है, तो कांस्टेंट की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का हमने पढ़ा था ना, क्या होता था, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ठीक है, तो वही फंक्शन है ये, तो 3 की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 3, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा डिफ्रेंशिएशन आया, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए इसको ही अगर आप समझ रहे हो कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ये टर्म, ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है, या 2 साइन एक्स कोस एक्स, किसका फॉर्मूला था, साइन 2x का, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस साइन 2x, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा हमारा ये इंक्लूड हो गया और हमारा ईजिली डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा। अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो हमारा वो बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है, तो वो लेंथी पड़ेगा, तो हमने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि फॉर्मूले हमें ये समझ लो कि जिसमें फॉर्मूला यूज हो गया वो हमारा 50% शॉर्ट कर देता है क्वेश्चन को, प्लस 3 रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 3, ठीक है। अब इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, या डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन भी होगा, या वाई डबल डैश माइनस साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा कोस 2x बनेगा, एंगल का करेंगे 2x का तो वो 2 आ जाएगा, तो 2 कोस 2x प्लस, अब log 3 तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ही है, तो log 3 कांस्टेंट इंटू 3 रेज टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन 3 रेज टू पावर x इंटू log 3, ठीक है, तो log 3 इंटू log 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो बस हमने कुछ नहीं किया, पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूले थे, वही रिवाइज किए हैं एक तरीके से, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव में इजी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम देखिए एक एक पार्ट नहीं हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेना, ठीक है। और कल हम डाउट सेशन भी रखेंगे, क्योंकि फिर हम डिफ्रेंशिएशन के अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे कल, ठीक है। तो देखिए और क्वेश्चन करते हैं एक दो, जिसमें हमें कुछ प्रूफ करना होता है, सो दैट के क्वेश्चन से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं वहाँ से भी, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन कि y इक्वल टू tan इनवर्स x सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन करने का हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। दो तरीके मतलब कि यहाँ से या तो हम y से, ठीक है, ये फंक्शन जो दे रखा है उससे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, वैल्यू पुट की, सेकंड डेरिवेटिव निकाले, यहाँ से वैल्यू पुट की, ठीक है, या फिर यही फंक्शन से बना के इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो ईजी वही होता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे, कि प्रूफ कर दे कि सेकंड डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई इसके साथ, फर्स्ट डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल आ रही है 0 के, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दो वैल्यू और चाहिए, क्या क्या, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र की वैल्यू। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले, डिफ्रेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वह डी वाई बाई डी एक्स। अब tan इनवर्स एक्स, इनवर्स का फंक्शन मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास विदाउट इनवर्स के भी थे, क्योंकि आपको इनवर्स के भी फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। और देखो अगर क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हो या नहीं आ रहे हैं और पूछ भी नहीं रहे हो, तो कम से कम इतना काम तो, जब हमारे स्कूल खुल जाए तो कम से कम इतना काम तो ज़रूर कर लेना कि ये फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि जब इनके बिना कुछ नहीं होने वाला। अब अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो से, तो क्लास में भी समझ में नहीं आएगा, कब तक, जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे। और जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आपको खुद से वो फील होने लग जाएगा कि हाँ इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, तो ये इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है और ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है। फिर वो हमारा आ जाता है कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है, कि कैसे रीअरेंज करेंगे। तो कम से कम इतना तो ज़रूर करना कि हर जितनी भी एक्सरसाइज, जितने भी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं उसके डिफ्रेंशिएशन क्या होते हैं, इतना तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है।
तो dy बाई डी एक्स हमने निकाला 1/1 प्लस एक्स स्क्र इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। हमारे पास दो टर्म्स है, u बाई वी मेथड का यूज करेंगे या u बाई, चलो मैं u बाई वी से ही करवाता हूँ, अगर अदरवाइज हम जैसे यहाँ पे 1/x होता है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं -1/x स्क्र, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ क्योंकि इसका यहाँ पे x होता है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्र, तो वो ऊपर 2x चला जाता है नेगेटिव साइन के साथ, तो वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आगे। जब ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो मैं वो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करूँगा, ठीक है। देखिए, और या फिर आप इसको ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको फॉर्मूले के अंदर ही लिख लिया करो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्र का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ये होता है, ठीक है। उससे हमारा काम जल्दी हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे तो मैं आपको पूरा प्रूफ करवा देता हूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि u बाई वी मेथड यूज करके। तो u बाई वी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास u बाई वी, ठीक है, v एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्र एज इट इज़ इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस 1 एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्र का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, 1 का 0 एक्स स्क्र का 2x डिवाइड बाई v का होल स्क्र, तो 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र। तो ये क्या आया हमारे पास, देखिए माइनस का 2x, भाई ये 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही बनाएगा, ये माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र। ये क्या हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ये आया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो माइनस साइन जरूर आएगा, ठीक है, -1/x स्क्र। 1/x स्क्र का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो माइनस पावर देख लो 2/x क्यूब, यहाँ पे एक ऐड कर दो, 1/x क्यूब का करना हो, ठीक है। तो फिर से वही, ठीक है, कि ऊपर हमारा ये जैसे बन के जाएगा तो 3x स्क्र बनता है, ठीक है। तो 3x स्क्र अपॉन x की पावर 4, ठीक है, वो कैंसिल आउट भी हो जाता है हमारा लास्ट में जाके, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी x बनता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो वो -2/x स्क्र बनता है, ठीक है। तो वो ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि पावर जैसे ये पावर 4 बनेगी जो होल स्क्र करेंगे तो, ठीक है, ये यहाँ पे ये पावर 4 बनेगी तो और एक पावर तब कैंसिल आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्र था, तो 1 का हम क्या करते कि माइनस का 2x, अब ये माइनस का 2x कहाँ से आया, ये एक्स स्क्र से ही बना है, एक्स स्क्र का डिफ्रेंशिएशन। या फिर ऐसे याद रख लो कि 1 प्लस एक्स स्क्र का नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो कि इसका डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव साइन होना चाहिए और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x अपॉन इसका होल स्क्र। तो ये हमारे पास डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे से मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो डायरेक्ट ही डिफ्रेंशिएट करूंगा क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा फिर टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की इस रिलेशन में पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चले हैं, ठीक है। और इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है कि 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से एक पावर से तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये बच गया माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस ये बच गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है हर एक मतलब पूरी एक्सरसाइज को ही, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव में आपको शो करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं, विदाउट शो के मतलब जैसे डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव के कुछ कम क्वेश्चन है, इसमें आपको पैरामेट्रिक क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। डबल डेरिवेटिव के दो, तो मतलब मेथड वही होगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना होगा और सारे मतलब ये समझ लो कि ये एक्सरसाइज अगर कर तो वही पाएगा जिसने पीछे का कर रखा होगा, और अगर ये एक्सरसाइज कोई कर लेता है तो उसका मतलब है कि उसका डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है और वो उसको डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब जो भी एक आध प्रॉब्लम आती है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और प्रॉब्लम पूछ लेना, चाहे आज पूछ लेना चाहे कल, डाउट सेशन हम अरेंज करेंगे ही पीछे की एक्सरसाइज, क्योंकि कई एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं हम,